जिस तरह से देखिए, किस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से पद यात्रा निकाला गया है अयोध्या से लेकर संगम तट तक, तो हमारे फ्रेंड एक ऐसे कार्यकर्ता है यहाँ पे, देखिए जिस तरह से बड़े ही उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से इनकी आवाज है कि भैया हमें रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, आखिर जानने का प्रयास करते हैं। आखिरकार जिस तरह से रोड पर आ गए हैं, आज रोड पर मतलब इनकी पद यात्रा है, तो जानने का प्रयास करें आज पद यात्रा कहाँ से निकली है मैम? यह पद यात्रा माननीय हमारे सांसद जी संगम 12 नवंबर को शुरू है और ये 24 नवंबर को खत्म। अच्छा, तो जो पद यात्रा मतलब कहीं न कहीं अगर देखा जाए रोजगार के लिए, रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, जिस तरह से हम बात करना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं रोजगार जो बेरोजगार इधर उधर घूम रहे हैं उनकी आवाज को बुलंद करने का काम किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगी? बिल्कुल, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे पद यात्रा में हर तबके का आदमी है, हर उम्र का आदमी है, महिला है, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, व्यापारी है, नेता है, सभी लोग। अगर इतने लोग एकत्रित होकर माननीय सांसद जी के मार्गदर्शन पे इकट्ठा हुए हैं और वह ये पद यात्रा उनके साथ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये उनके जिसे कहते हैं मन की बात है, वो सामाजिक न्याय और रोजगार। उनके घर में भी, हमारे घर में भी बच्चे हैं डिग्री लेकर घूम रहे हैं, रोजगार नहीं है, तो कहीं न कहीं ये एक प्रदेश का मुद्दा तो है ही कि युवा बेरोजगार घूम रहा है, प्रदेश का मुद्दा तो है ही पिछड़े और दलित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, प्रदेश का मुद्दा तो है ही कि महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो ये तो कहीं न कहीं हमारे प्रदेश की, हमारी जनता का मुद्दा है, हमारा खुद का मुद्दा है, तो हम अपने मुद्दे के लिए रखते हैं। जिस तरह से अगर कहीं न कहीं अगर देखा जाए, जिस तरह से आप लोग निरंतर रूप से देखा जाए कहीं न कहीं से आवाज उठा रहे हैं, क्या इस सरकार में, इस शासन में क्या कुछ रिजल्ट आ सकता है कि नहीं इस तरह से? किस सरकार में बिल्कुल आएगा जी। देखिए, शासन और सरकार में बिल्कुल रिजल्ट आएगा इस चीज का, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक दलों का एक दबदबा रहा है काफी वर्षों से। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी संपूर्ण तरीके से कि आम आदमी पार्टी का रहेगा, लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि 2027 में माननीय सांसद जी का परचम जरूर लहराएगा, और जिस तरीके से उन्होंने ये पद यात्रा करी, संगम तक शुरू की है, उससे संगम में खत्म नहीं होगी। उसके आगे की लड़ाई भी सामाजिक न्याय के लिए, पिछड़े दलित परिवारों के न्याय के लिए, युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए, महिलाओं बेटियों के न्याय के लिए आगे भी वो ये पद यात्रा, ये लड़ाई जारी रखेगी। मैं अगर बात करता हूँ थोड़ा, अगर बिहार की तरफ चले जाए तो बिहार का मतलब चुनाव जिस तरह से अभी जो रिजल्ट आया सामने, चौंका देने वाला रिजल्ट कहीं कहीं आया सामने, क्या उससे लोग संतुष्ट नहीं है, लेकिन क्या कुछ करना चाहिए इसके साथ? देखिए, वहाँ की जनता कहीं ना कहीं जो, अगर हम लोग एक ही चीज कहते हैं राजनीति में, जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। अब जिस तरीके से वहाँ पर आप सब जानते हैं कि राजनीतिक दल टिकट बांटते हैं, किस तरीके से उनका मैनेजमेंट रहा या क्या स्ट्रैटेजी बिहार में पार्टियों ने अपनाई, कि इस तरीके से एक जैसे कहते हैं ना कि इतना क्लीन रिजल्ट आया कि बिल्कुल इतनी कम सीटें हो गई। तो कहीं ना कहीं ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा मैनेजमेंट या कहीं ना कहीं कोई इश्यू आया कि हम जनता के मुद्दों को उस तरीके से नहीं रख पाए, उस तरीके से रखना चाहिए, इसीलिए फिर से पार्टी सरकार बनाई। अच्छा, चलिए ठीक है। जिस तरह से आज पदयात्रा का मतलब शुभारंभ हुआ है 12 तारीख से लेकर, लेकिन अगला कदम क्या कुछ होगा पदयात्रा के बाद? क्या कुछ मतलब जिस तरह से आपकी आवाजें हैं, जिस तरह से आपकी मांगे हैं कि आवाज रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, क्या कुछ अगला कदम रहेगा? माननीय सांसद प्रदेश में, देश में ही अपने आवाज उठाने के लिए माने जाते हैं जी। तो ये तो है कि यह पद यात्रा तो एक उन्होंने जैसे कहते हैं अग्नि ज्वलित की है, ठीक है। यह लड़ाई, यह पद यात्रा और यह संघर्ष मतलब माननीय सांसद जी, तो यह संघर्ष हमेशा और आगे भी चलता रहेगा। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। ये देखिए, जिस तरह से मैं बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से आज इनका पदयात्रा निकला, पदयात्रा के भाई जो वाक्य थे आखिरकार रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो। साथियों, जिस तरह से अयोध्या से चलकर ये पदयात्रा निकाला गया है, तो बताया जा रहा है कि इलाहाबाद संगम तक इनकी पदयात्रा चलेगी निरंतर रूप से। जिस तरह से कहीं कहीं अगर देखा जाए नवयुवकों के हित में, जो बेरोजगार मतलब नवयुवक भाई इधर उधर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, उनके हित में कहीं कहीं आवाज उठाने का काम किया जा रहा है आम आदमी पार्टी द्वारा। तो बना रही है हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जयपुर इस तरह से। और नेक्स्ट में अपना प्रत्येक जरूर देना पॉइंट में आज जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी द्वारा जिस तरह से आज नवयुवकों के हित में रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, बना रही हमारे साथ, देखते रहिए मेन पॉइंट जयपुर। जय हिंद दोस्तों।
मिला तुझसे तो एक शायर कि दिल की